गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर नेचर ऑफ फिनॉल पढ़ा था कि फिनॉल का नेचर कैसा होता है, ठीक है। और जब हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो उससे उसके नेचर, जो एसिडिक नेचर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पोजीशन अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की जो फिनॉल्स हैं वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, सम टिपिकल रिएक्शंस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। सम टिपिकल रिएक्शंस में हम नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव। क्या होगी रिएक्शन, कैसे शो करेगा वो देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, प्रोटोनेशन रिएक्शन। प्रोटोनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हमने, इस टाइप की रिएक्शन हमने अल्कोहल्स के अंदर भी पढ़ी थी। वहां भी हमने रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, ये सब रिएक्शंस हमने वहां पढ़ी थी। तो वो ही वैसे ही कुछ रिएक्शंस हम यहाँ देखेंगे। अब आपके पास रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव होगा, मतलब आपके पास फिनॉल है और फिनॉल में से H पॉजिटिव जो है वो बाहर चला जाएगा। फिनॉल में से H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव। तो इस H को रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लगेगा वो रिएक्शन हम देखेंगे इस O के साथ, इस O नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल से तो फिनोल्स हैव lesser tendency, phenols have lesser tendency to show protonation reaction, to show protonation reaction, to show protonation reactions, ठीक है। फिनोल्स की जो है वो कम टेंडेंसी होती है प्रोटोनेशन रिएक्शन शो करने की, बिकॉज after the donation of H positive, phenoxide ion is formed, which is highly stabilized, due to resonance, resonance की वजह से हाईली स्टेबल होता है। and hence lone pair of electrons on oxygen atom are not available for attack, तो यहां जो आपके पास ये, अब देखो ये रिएक्शन शो कैसे करेगा कि आपके पास है फिनॉक्साइड आयन ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव, ये किसी किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करेगा। यहाँ जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और इस पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इससे अटैक करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तो कहां पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कहां पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो अटैक के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल्स की तो उसमें भी यही था, RO नेगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये केवल अटैक के लिए अवेलेबल है, तो ये आसानी से किसी इलेक्ट्रोफाइल पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो आसानी से अल्कोहल्स जो थे वो इजीली प्रोटोनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, बट अल्कोहल्स नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते, करेंगे जरूर, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तो ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, हमने पहले भी की है,
ठीक है, ये आपको जरूर आनी चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि आपके पास है O नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर मूव करेंगे और ये नेक्स्ट कार्बन एटम पे, और ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ जरूर करना है, ये नहीं कि पहले कर लिया तो वही देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ये नेक्स्ट कार्बन एटम पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट कार्बन एटम पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगी कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। तो ये फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, तो अटैक के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे। और फिनोल्स जो है वो फिर जो प्रोटोनेशन रिएक्शंस हैं वो कम शो करेंगे तो सही, लेकिन उनकी टेंडेंसी कम रहेगी, उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम जो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो होगी रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन हम देखेंगे कि आपके पास है फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, आपके पास है फिनोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम के साथ, Na के साथ, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और Na पॉजिटिव में, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आपका बाहर जो निकलेगा वो होगी हाफ H2 गैस, हाफ H2 गैस। H पॉजिटिव जो है वो बाहर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा और दो H मिलके H2 गैस फॉर्म कर लेंगे। हाफ H2 इसलिए लिखा क्योंकि अब हमारे पास एक ही हाइड्रोजन आइटम है तो उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या फॉर्म हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या फॉर्म हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। रिएक्शन विद Na, अगर हमारे पास NaOH है, क्या आपके पास है NaOH, तो ये किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर, और यहाँ जो आपके पास फिनोल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, और इसके साथ H2O फॉर्म होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्या बढ़ा लेंगे, H2O, सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अगर आपके पास है NaHCO3, NaHCO3, ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव के अंदर, HCO3 नेगेटिव के अंदर, और जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों वीक है, ये हमारे पास बेस है, ये एसिड है, तो ये हमारे पास है वीक एसिड और ये हमारे पास है वीक बेस, ये क्या हमारे पास है, वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव के अंदर। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद RCOCl, एसिड क्लोराइड, क्या है ये, एसिड क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास है फिनोल OH और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो यहाँ क्या होगा, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया और यहाँ से हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है।
और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो ये अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन, जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ, तो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, प्लस HCl, और ये आपके पास क्या फॉर्म हो गया, दिस इज फिनाइल इथेनोएट। क्या फॉर्म हो गया, फिनाइल इथेनोएट, एस्टर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एस्टर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, एसिटाइलेशन रिएक्शन, ये हमारे पास सेकंड टाइप रिएक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलेशन। वो क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलेशन, कि आपकी फिनोल की रिएक्शन होगी किसके साथ, बेंजाइल क्लोराइड के साथ, C डबल बॉन्ड OCl। ये क्या आपके पास है, बेंजाइल क्लोराइड। क्या आपके पास है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, सॉरी बेंजोइल आएगा, क्या आएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे हमने वहां देखा था, वहां हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl था, यहाँ हमारे पास बेंजीन है CH3 की जगह। सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये बाहर चला जाएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपके का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, बेंजीन ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये कार्बन एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो हमने एक बेंजीन रिंग और दिखा दी, और इसका जो नाम होगा वो होगा फिनाइल बेंजोएट। क्या हो जाएगा, फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, दिस इज फिनाइल बेंजोएट, ये फॉर्म हो जाएगा, प्लस HCl। ठीक है, और ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टन बोमन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्टन बोमन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई बेंजोइलेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई, बेंजोइलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन हो गया, वो कैसी रिएक्शन शो कर सकते हैं फिनोल्स, वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। कौन सी रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शंस जो हैं अल्कोहल्स भी शो कर सकते हैं। ठीक है, शो करते हैं। हमने देखा था कि अल्कोहल्स भी OH, हमने वहां भी ये रिएक्शन पढ़ी थी, अल्कोहल्स के अंदर भी रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल्स को और फिनोल्स को, तो फिनोल्स जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव, फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, because nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, because due to फर्स्ट आएगा रेजोनेंस, पोलैरिटी, एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि हमारे पास जो फिनोल्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है रेजोनेंस, दूसरा पोलैरिटी, एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
ये हमने अल्काइल और अराइल हैलाइड्स के केस में भी देखा था। अराइल हैलाइड्स जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू सेम 3 फैक्टर्स। हमने वहां इनको डिस्कस किया था बड़े अच्छे से कि रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए जो आपका हेलोजन ग्रुप है उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, उस बॉन्ड को ब्रेक करना, CX जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। सेम ऐसा ही यहाँ होगा कि आपके पास जो फिनोल है, ठीक है, और जो एल्कोहल था, अब एल्कोहल में तो कोई रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, और यहाँ क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस टेक्स प्लेस। जब रेजोनेंस टेक प्लेस करेगा तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसको ब्रेक करना, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो उसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा इजिली। पोलैरिटी के बेसिस पे भी हमने देखा था, ठीक है, कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेट है, चाहे ये sp2 से है, ये कार्बन भी sp2 है, ठीक है। तो कई फैक्टर्स हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पोलैरिटी हो गया। हमने कहा था कि ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, और जितना बॉन्ड पोलर रहेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जितना कम पोलर रहेगा उतना ही कम रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हमने देखे थे, जैसा हमने अराइल हैलाइड्स के केस में देखा था, बिल्कुल सेम एल्कोहल्स के केस में होगा। बस वहां हम X ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ OH ग्रुप आएगा। वहां कार्बन और X ग्रुप, CX बॉन्ड जो था, इनकी बॉन्ड लेंथ की हम बात कर रहे थे, इनके बॉन्ड की बात कर रहे थे कि कहां स्ट्रॉन्ग रहेगा, कहां वीक रहेगा। और यहाँ हम कार्बन और ऑक्सीजन या OH ग्रुप की बात करेंगे कि इनका बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बनेगा और कब वीक रहेगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो अराइल हैलाइड्स के अंदर। मैं इसको नहीं करवा रहा, अगर अब भी किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सेम है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा, सेम एज इट इज है। अगर आपको अराइल हैलाइड्स के केस में जो मैंने बताया था ये 3 फैक्टर्स अगर वहां समझ में आ गए तो यहाँ डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ये मोर पोलर बॉन्ड है, ये क्या आपके पास मोर पोलर एंड लेस स्टेबल, जितना पोलर होगा उतना ही कम स्टेबल रहेगा, ठीक है। यहां अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी sp2 है और इसकी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहेगी, कम रहेगी, इट इज लेस पोलर। ये क्या आपके पास है, लेस पोलर है, ठीक है। हम यहां लिख सकते हैं स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और यहां लार्ज बॉन्ड लेंथ, लार्ज बॉन्ड लेंथ। तो 3 फैक्टर्स है, तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे मैंने बता दिया कि यहां तो रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ गया, नहीं आए तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, वो वीडियो जो है वो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा और फिर इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो फिनोल्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रिएक्शन हम देखेंगे, ठीक है, केवल एक ही रिएक्शन आपके सिलेबस में दे रखी है, वो ही हमें पढ़नी है, ठीक है, और वो है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। क्या आपके पास है, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। क्या हम रिएक्शन करवाएंगे लिक्विड अमोनिया के साथ, किसकी, फिनोल की। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिनोल की। 675 केल्विन टेम्परेचर पे, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा एनिलीन, NH2 लग जाएगा, और ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, प्लस H2। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगी फिनोल्स के केस में, और हमें नहीं पढ़नी है, यही दे रखी है आपको, यही करनी है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, तो फिनोल्स के केस में केवल ये ही रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग,
ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा, इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगी कि आपके पास है OH और यहां लगे हुए हैं हाइड्रोजन हर पोजीशन पे। ये जो 5 पोजीशन बच गई उन सभी पोजीशंस पे एक एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और H पॉजिटिव जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है। अब मेनली हम देखेंगे कि कहाँ हमें जो रिप्लेसमेंट है, जो सब्स्टिट्यूशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें फिनोल की, ठीक है, फिनोल की OH, ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहां हमें देखने को मिलेगा -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है। और जो फिनोल है, ठीक है, इसमें जो OH ग्रुप है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा, +R इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। क्या करेगा? +R इफेक्ट, +I इफेक्ट एंड +R इफेक्ट। एक इफेक्ट की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और दूसरे इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग की तरफ। और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? +R इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा रहेगा आपके पास? वीक रहेगा। ये कैसा रहेगा? वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा मतलब वो इफेक्ट डोमिनेट करेगा, प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है। तो R इफेक्ट, +R इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा हो रहा है? +R। तो मतलब ओवरऑल ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन से देगा। और जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन से देगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी जो है, उसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बेंजीन रिंग अब पहले से ज्यादा रिएक्टिव हो गई, तो इसको हम कहेंगे ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कि ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? OH group shows strong +R effect, shows strong +R effect. ठीक है। due to which it increases the electron density, on benzene ring, and hence increases the activity और रिएक्टिविटी, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, एक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग। therefore OH group is an activating group, कैसा ग्रुप होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है। अब क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो हमें ड्रॉ करनी है, डेफिनेटली ये करनी है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। ठीक है। और ये नेक्स्ट कार्बन एटम पे, तो आपके पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी कि बेंजीन, इधर डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ चले गए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, अब डबल हो गया, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करके तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ एक लोन पेयर, ये बॉन्ड एज इट इज, ये भी एज इट इज। ठीक है। इसको थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं ताकि एक
अच्छे से आप व्यू देख सको इसका कि ये आपके पास बेंजीन रिंग, इधर OH और इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ था नेगेटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये नेक्स्ट कार्बन एटम पे, ठीक है, ये कहाँ कर जाएंगे, नेक्स्ट कार्बन एटम पे। और आपके पास क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगी कि इधर डबल बॉन्ड OH और इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज दिखाना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये नहीं दिखाया तो आपकी स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाएगी। एग्जाम में नहीं किया कि एक स्ट्रक्चर के अंदर रह गया तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काट सकता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हुए आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ नेगेटिव आएगा और कहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस कार्बन पे मूव करेंगे तो यहाँ कैसा चार्ज, नेगेटिव, और ये नेक्स्ट कार्बन एटम्स के बीच में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट कार्बन एटम पे चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया और यहाँ इधर भी बॉन्ड आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये वापस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, OH आएगा और इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हो गई, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा। वो बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब वो अटैक कहां कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो उसको कहां मिल रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और फिर से कौन सी पोजीशन पे चला गया, ऑर्थो पे। मेटा पे तो नहीं आया कहीं भी, मेटा पे तो कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। और जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो कहां कर सकता है, ऑर्थो पे या पैरा पे। ये भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो ही है, तो ऑर्थो पे कर सकता है, पैरा पे कर सकता है, और ये ऑर्थो ही है। तो हमारे पास दो ही पोजीशन हुई, ऑर्थो एंड पैरा। तो हम लिख सकते हैं OH ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी more at ortho and para positions. Therefore OH group is ortho-para directing group. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इसको बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहां भेजेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, वहां जाने देगा, ठीक है। अब कौन कौन सी रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल शो करेगा। फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास बेंजीन रिंग की रिएक्शन, वो है हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, कि किसी हैलोजन का ऐड हो, हैलोजन जो है वो ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग पे। फिनोल, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Br2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये ब्रेक होगा Br नेगेटिव में और Br पॉजिटिव में, ठीक है। किसमें ब्रेक हो जाएगा, Br नेगेटिव में और Br पॉजिटिव में। अब OH ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। अब हमारे पास एक Br नेगेटिव है और एक Br पॉजिटिव है, दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म होंगे, OH Br, OH और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। दिस इज ऑर्थो ब्रोमोफिनोल,
ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड दिस इज पैराब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो है आपका वो पैरा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये मेजर होगा और ये कैसा रहेगा, माइनर रहेगा। ठीक है, वो कैसा रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई CS2। अगर हम इसी रिएक्शन में कि फिनोल है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब हमने जो सोलवेंट है वो चेंज कर दिया। पहले एक ऑर्गेनिक सोलवेंट था कार्बन डाइसल्फाइड, अब हमने एक इनऑर्गेनिक सोलवेंट ले लिया, पोलर सोलवेंट ले लिया H2। अब यहाँ जो रिएक्शन होगी उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OH, Br और यहाँ भी क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे Br है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल ये फॉर्म हो जाएगा अगर हमने सोलवेंट चेंज कर दिया तो ये आपको याद रखना है सोलवेंट क्या दे रखा है, जैसा प्रोडक्ट हम फॉर्म करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन होगी हैलोजिनेशन। सेकंड देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन। कि हमारे पास है फिनोल और इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं डाइल्यूट HNO3 के साथ, किसके साथ करवाएं, डाइल्यूट HNO3, तो हमें यहां से NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मिलता है। डाइल्यूट NO2 सॉरी पॉजिटिव NO2, NO2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन के साथ। तो यहां हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा OH और इस पोजीशन पे NO2 लग जाएगा, क्योंकि NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है तो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और पैरा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा जब हमने रिएक्शन करवाई डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, किसके साथ करवाएं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 3 पोजीशन पे जो है NO2 ग्रुप लग जाएगा। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लग गया, NO2। तो दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल ये फॉर्म हो जाएगा अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन करवाई, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन थी हमारे पास नाइट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं अल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है उसका एडिशन होगा अगर हमने फिनोल की रिएक्शन करवाई, किसके साथ है, CH3Cl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, OH और इस पोजीशन पे CH3, ऑर्थो पे CH3 और पैरा पोजीशन पे CH3 जो है वो लग जाएगा। यहाँ ये किसमें ब्रेक होगा, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, कहां अटैक कर देगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन। जिस रिएजेंट के जिस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे। तो CH3 पे है तो ये बनेगा, दिस इज ऑर्थोक्रीसोल एंड दिस इज पैराक्रीसोल। ये हमारे पास ऑर्थोक्रीसोल है या ये पैराक्रीसोल है। ये इसको हम लिख सकते हैं 2-मिथाइल फिनोल। क्या है ये, 2-मिथाइल फिनोल एंड दिस इज 4-मिथाइल फिनोल, 4-मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। ये रिएक्शन होगी अल्काइलेशन।
देखो अगर इसी रिएक्शन में OH और मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं CH3Cl के साथ, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास होगा OCH3, OCH3। दिस इज मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यहां हमारे पास रिएक्शन प्रोटोनेशन रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ CH3 सॉरी H पॉजिटिव, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिएजेंट है, ये एनहाइड्रस AlCl3 का जो हम यूज कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को चेंज कर देता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर केवल CH3 आए तो आपको प्रोटोनेशन रिएक्शन जो है वो करनी है, OCH3 मेथॉक्सीबेंजीन ईथर्स फॉर्म हो जाएंगे, H की जगह CH3 लग जाएगा, ये जो है ब्रेक होगा CH3 पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, और यहाँ आपके पास जो OH है उसके इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो गया, और H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, OCH3 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेथॉक्सीबेंजीन जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन थी अल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी। नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा, हमारे पास है फिनोल, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। ठीक है, ये ब्रेक होगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, और ये जो रिएक्शन होगी वो भी आपकी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा OH, और यहाँ आपके पास ग्रुप लग जाएगा COCH3। कौन सा ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या जुड़ रहा है CH3। तो ये कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो इसी कार्बन का जो बॉन्ड है वो हम बेंजीन रिंग के साथ दिखाएंगे। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, तो OH, और यहाँ कौन सा ग्रुप लग गया C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप लग जाए तो उसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लग रहा है, अब इसको पहली पोजीशन देंगे, इसको सेकंड, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। This is 1, 2, 3 and 4. 4 hydroxy acetophenone. 4 hydroxy acetophenone. ठीक है, 4 hydroxy acetophenone, ये जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई एसिटाइलेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन, कि ये आपके पास फिनोल, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और हमें यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो होगा SO3H। कौन सा होगा, SO3H। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि SO3H और OH, तो हो गया H2SO4, 4 ऑक्सीजन है, तो ये ग्रुप बाहर चला जाता है, और हमें यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, SO3H पॉजिटिव। ये अटैक कर देगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, SO3H पॉजिटिव। ठीक है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OH, और इधर क्या लग जाएगा, SO3H। OH और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, SO3H। पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, SO3H। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप लग गया। इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी। ये क्या होगा हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास होगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4, दिस इज 1 and 2। तो हमारे पास यहाँ 4th पोजीशन पे OH है, यहाँ 2nd पोजीशन पे, तो ये हमारे पास हो गए 2 हाइड्रोक्सी, वो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक
एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। तो 3 रिएक्शंस हमने पढ़ी। फर्स्ट थी रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, दूसरी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।